12वीं क्लास जब ख़त्म हुई तो फिर दिल्ली आ गया था और दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पस था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था। मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी। विकास नेता बनेगा। हाँ, मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा और बड़ी थी। उनके मन में ऐसा था। और मैं स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में ही पॉलिटिक्स में एक्टिव था काफ़ी। मैं जिस स्कूल में था वहाँ एक संसद हुआ करती थी, तो संसद में हर बार जीतता था, कई बार जीता हूँ इलेक्शन। ऐसे वोटिंग होती थी? पूरी वोटिंग, प्रॉपर वोटिंग होती थी। उसमें 4 हाउसेस थे, उसमें हर एक हाउस से करीब 30-35 लोग होते थे जो चुने जाते थे। फिर उन 150 के करीब लोगों की एक समर्थ बाल संसद हुआ करती थी। विद्या भारती का स्कूल था, आरएसएस की बैकग्राउंड से, आप भी तो ऐसे स्कूल से पढ़े हैं जी। तो समर्थ बाल संसद नाम से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिखाने का मंच था। तो चारों हाउसेस से करीब 30-40 लोग उसमें हुआ करते थे, 150 लोग कुल होते थे। फिर उसमें इलेक्शंस होते थे जिसमें 150 लोग वोट डालते थे। तो उसमें मैं हर बार जीता हूँ। 12वीं क्लास में जब था तब मैं उसका प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल था, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे इलेक्शन लड़ सकते थे। उस साल कुछ वजहों से इलेक्शन कैंसिल हो गया था। वो वजहें बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन कैंसिल हो गया था, तो वो इलेक्शन हो नहीं पाया। पर उससे पहले मैं हर साल इलेक्शन जीता था वहाँ पर। तो मेरा एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स का। तो वहाँ वो वाले वाउचर बांटते थे आप लोग जो डीयूम बटते हैं, डीजे नाइट? उतने तो नहीं, लेकिन हाँ, पहली बार मैंने बांटे थे वहाँ पर। मतलब बहुत छोटे, सिर्फ इतना कि समर्थ बाल संसद को समर्थ बनाए, मुझे जिताएं, इस तरह के छोटे। नहीं, ये तो प्रचार वाले हो गए। जो डीयू में होता है कि वो डांस पार्टी, रेन पार्ट है, क्या होता है? होते हैं एक बॉयज हॉस्टल ड्यू का, जैसे फॉर हिंदू का बॉयज हॉस्टल होगा, और आईपी कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल के बीच में सोशल होता है, जैसे मोहब्बतें में दिखाया गया था। अच्छा, अगर हमें वोट दोगे तो हम ये करवाएंगे? नहीं, वोट मांगने के लिए क्या क्या करते हैं? वोट पाने के लिए वाटर पार्क लेके जाते हैं, बाहर ट्रिप कराते हैं, क्योंकि मेरे जो कॉलेज में हुआ था। पंजाब में क्या होता है? गोवा ट्रिप। तो आप भिवानी में 11वीं कक्षा में क्या प्रॉमिस कर रहे थे अपने वोटर्स को? वहाँ ये सब ना तो होता था ना हो सकता था, क्योंकि अब जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका भी तो माहौल होता है जी। तो वहाँ सिर्फ ये था कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेसिक ट्रेनिंग देने की कोशिश थी। तो उसमें स्पीच होती थी, इलेक्शन स्पीच होती थी। उसमें आप अपना जो एजेंडा है वो रखते थे। जैसे मेरा एजेंडा हमेशा स्पोर्ट्स को लेके, डिबेटिंग, इन एक्टिविटीज़ को लेके ज़्यादा रहता था। पढ़ाई में मैं बहुत औसत किस्म का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वो मेरा एजेंडा कभी था भी नहीं। बाकी रहता था तो वो प्रैक्टिस थी ही। और मेरे पिताजी की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि घर से एक बच्चा पॉलिटिक्स में जाए। मैं सबसे छोटा था, हरकतें भी ऐसी थी। तो अकेला उनका एजेंडा ये था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आऊँ, ABVP ज्वाइन करूँ, दूसरे प्रेसिडेंट बनूँ, फिर कुछ और बड़ा करूँ। फिर आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली आके? अब वो कह सकते हैं कि मिस्टेक हुई, या टर्निंग पॉइंट वही हो गया। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पे उतरा पहली बार, तो स्टेशन से उतरते ही बाहर पता लगा एक कॉलेज यहीं पर है। तो मैं बहुत रैंडम किस्म का जीवन जीता हूँ, मैंने बहुत सोचा नहीं, वहीं एडमिशन ले लिया जाकिर हुसैन कॉलेज में। तो मेरी परसेंटेज ठीक थी, मतलब मैं कैंपस में एडमिशन मिल जाता। एक मेरा दोस्त था, उसका एडमिशन जाकिर हुसैन में ही हुआ था। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा, वो दिल्ली में रहता था उस समय, उसके पेरेंट्स भिवानी में थे, तो मेरा उससे कॉन्टैक्ट था। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पहुंचा तो वो मुझे मिला और उसने बताया उसका एडमिशन यही पड़ोस में कॉलेज में हो गया है। तो फिर छोटे कस्बे वाले लोग बहुत सोचते नहीं, वो दोस्ती निभाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो फिर दोस्ती निभाई, मैंने एडमिशन वहीं ले लिया। लेकिन वहाँ ABVP से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। क्यों? जाकिर हुसैन कॉलेज की पॉलिटिक्स अलग किस्म की है। वहाँ पार्टियाँ नहीं चलती, NSUI, मतलब उस समय तो नहीं चलती थी, आजकल मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है। लेकिन वहाँ मैं 3 साल में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। फर्स्ट ईयर जब मैं आया, 1990 की बात है, तो मंडल कमीशन उसी समय आ गया। समझ तो थी नहीं उस समय, तो हम भी आंदोलन में उतर गए बिना समझे। आरक्षण विरोधी आंदोलन? जी। सब उतरे थे तो हम भी उतर गए थे। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि OBC क्या होता है, SC क्या होता है, ST क्या होता है, कभी सुना ही नहीं था, समझा ही नहीं था। बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं, तो हमें होना चाहिए। और 16.5 की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पे कर्फ्यू है, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, टायर में आग लग रही है। वो माहौल देख के बड़ा रोमांच होता था। तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं उस आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा।
ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया। हाँ, ये सब नहीं किया, लेकिन मतलब बाकी पुलिस की पिटाई विटाई वो सब झेला, ठीक से झेला। अच्छा, पुलिस ने मार धरी आपकी? हाँ, वो सब हुआ। वो तो 2-3 बार हुआ कॉलेज लाइफ में, एक बार एकदम नहीं। थंब लिखने वालों को एक वो मिल गया कि विकास दिव्यकीर्ति को पुलिस ने क्यों पीटा। तो एक बार पर पुलिस हमने सुना इस तरह के आंदोलनों में जब पकड़ती थोड़ा हाँ, रहम तो रखती है। एक नारा हम लगाते भी थे, अंदर की ये बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो जब पुलिस आसपास दिखती थी, हम सबका एक ही नारा होता था, ताकि पुलिस मारे नहीं हमें। पुलिस मारती भी नहीं थी, लेकिन जब चीजें आगे बढ़ गई, जब एक आत्मदाह हुआ, फिर कई आत्मदाह राजीव से होने गोस्वामी लगे, राजीव गोस्वामी का हुआ। फिर राजीव गोस्वामी को बचाने के लिए पूरा देश, पूरी सरकार घुटनों पर आ गई थी। उस समय एम्स में वो थे।